नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। जगत को तीन हिस्सों में बांट करके समझाया जाता है। दृष्टा और दृश्य दो हैं, मगर उसको भी तीन किया जाता है। अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म। तो जो अध्यात्म है वो श्रेय है, और अधिभूत और अधिदैव का संबंध प्रेयस है। दुख भी तीन तरह के माने गए हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। रोग शोक आदि आध्यात्मिक दुख है, और जो ये बाहर के धन आदि के कष्ट हैं ये भौतिक दुख हैं। और बरसात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि ये सब ये अधिदैविक दुख है। पर ये दुखों की चर्चा और श्रेय प्रेय की चर्चा आखिर जरूरत क्या है इसकी? देखो, हमें शरीर मिला है, हम कहीं से लाए नहीं, मिला मिलाया। उसके अंदर विवेक भी फिट करके भेजा हुआ है, उसके अंदर श्रद्धा आदि, संकल्प आदि की शक्तियां भी फिट करके भेजी हुई हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब फिट है। ये सब में मिला हुआ है। हम कहीं से कुछ लाए नहीं है। जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ रहने को स्थान भी मिला हुआ है। बना बनाया प्राकृतिक संसार भी मिला हुआ है। सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। तो फिर क्या चीज नहीं मिली? सुषुप्ति में सुख भी मिला हुआ है। फिर क्या चीज नहीं मिली? वो है दुख। दुख नहीं मिला हमें दुख दिए, साथ में भेजे ही नहीं गया है दुख। और वो फिर हम बना लेते। और जब हमारा बनाया हुआ दुख है, ईश्वर दुख नहीं देता किसी को। ईश्वर को तो दुख का पता भी नहीं है। ये तो हमें कहना पड़ता है कि हम दुखी हैं, हमें शांति दे दो भगवान। ईश्वर को दुख से कोई परिचय नहीं। भला किसी आप प्रकाश को अंधकार से परिचय होगा? प्रकाश ने कभी आज तक अंधकार नहीं देखा होगा, क्योंकि उसकी सत्ता नहीं होती। तो दुख हमारा बनाने की आदत पड़ी हुई है, हम रोज बनाते हैं। हमें उधर से, जहाँ से हम आए हैं वहाँ से दुख साथ में नहीं लाए। सब चीज, सारी सामग्री हम साथ में लाए। बुद्धि, विवेक, शांति, सुषुप्ति सब साथ में। अब हम क्या करते हैं? हम कंचन कामिनी कीर्ति में सुख मान लेते हैं, या अपने बच्चों को मनवा देते हैं। यहाँ से गलती शुरू होती है। अच्छा, जहाँ सुख ना हो
और वहाँ हम मान लें तो दुख शुरू हो जाए। ये गलती यहाँ से शुरू होती है। दुख बनाते हम हैं, ईश्वर की ओर। ईश्वर सुख स्वरूप है, उसे वहां से दुख आएगा कैसे? तो दुख का इलाज जो है वो हमें ही करना पड़ेगा। एक छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, बहुत उपयोगी है। क्रतुमयो अयम पुरुषः, ये जो चेतन व्यक्ति है ये क्रतुमय है, ये संकल्पमय है। मय का अर्थ है कि हमारा ज्यादातर जो अंतःकरण है वो संकल्प से बना है। ये मयट प्रत्यय जो लगता है वो बाहुल्यता के अर्थ में लगता है, जैसा आनंदमय, प्रेममय, माने जिसमें ज्यादा हो, 95%, उसे मय कहेंगे। तो ये क्रतुमय है, हमारा सारा जीवन संकल्पमय है, ऐसी बना हुआ है। और वो किस लिए दिया गया है? अपनी मूर्खताओं को हटाने के, अपने कुसंग को हटाने के। आप देखेंगे कि सबसे खतरनाक अगर कोई विश्व में चीज है जो लगभग लाइलाज हो रही है, वो है कुसंग, जिसे नारद भक्ति दर्शन में दुसंग कहा हुआ है। अगर कुसंग हटा दिया जाए तो आप लोग सब लोग अमृतस्य पुत्र, आप सब लोग अमृत के पुत्र हैं। दुख का कोई काम नहीं, सुख के आनंद के पुत्र हैं। ये जो दुख छाया हुआ है, दुख है नहीं, वैसे दिखता है, तो ये जो दिखाई पड़ता है ये दिखना बंद हो जाए। कुसंग हटा दीजिए। अब कुसंग का इलाज नहीं है। आप जहां देखें चारों तरफ कुसंग ही कुसंग है। उसको देख करके व्यास जी को ये कहना पड़ा कि श्रेय की तरफ तो लाखों में कोई एक ही आता है, सब प्रेय की वोट ज्यादा है। इसलिए मनुष्याणाम, गीता में है श्लोक, लाखों में कोई एक श्रेय मार्ग में चलता है। श्रेय मार्ग क्या मतलब? देखो, ये आंख है, इसके सामने जो कुछ है ये प्रेय है, और इसके पीछे जो है वो श्रेय। ये जो ज्योति आ रही है, ये जब सामने को विषय करती है तो ये संसार हो गया। जब ये पीछे को, जहां से ये आती है, यदि उधर की ओर चली जाए तो श्रेय हो, परमात्मा हो गया, आत्मा हो गया। तो अब क्या करना है? कुसंग का इलाज अभी तक कोई कर नहीं पाया, छूटते ही नहीं। अब कुसंग से कोई बचे तो आप श्रेय मार्ग में आ सकते हैं, वरना बस गीत गाए जाओ। तो आखिर परेशान होके कृष्ण को भी ये कहना पड़ा, व्यास जी को भी ये कहना पड़ा कि लाखों में भाई कोई एक आता। अब हम चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठी करें। भीड़ तो प्रेय वालों की इकट्ठी होगी, श्रेय वालों की नहीं होगी इकट्ठी। क्यों? कुसंग के रखते हुए आप कोई श्रेय में इकट्ठा नहीं कर सकते। कुसंग जब तक है तब तक आपको दुर्लभ ही मिलेगा, कोई कोई व्यक्ति मिलेगा। परंतु ये कुसंग का जो उपाय है वो सुनने लायक है, और वो आप लोगों को सेटिंग नहीं है, पता है। आप आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों ताप, तीनों दुख, तीनों प्रकार की बेवकूफियां, उनको निवृत्त करने
का एक अमोघ साधन है, वो भी हम साथ ही लाए हैं। छांदोग्य श्रुति ने कहा कि हम क्रतुमय हैं, मतलब संकल्पमय हैं, तो हमारे जीवन में तो पहले से मौजूद है, वो है संकल्प योग। उसको द्वैत भाषा में कहेंगे तो कहेंगे प्रार्थना योग। प्रार्थना नहीं, मैं जो बता रहा हूं वो प्रार्थना योग बता रहा हूं। जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अभ्यास योग, विषाद योग। गीता में 18 अध्याय योगों के नाम से ही है। उसमें एक ब्रह्म योग भी है, 5वें अध्याय में ब्रह्म योग भी होता है, आत्म योग भी होता है, राजाधिराज योग भी होता है। ऐसे जहां भी चाहे युक्ति, जब युक्ति पूर्वक करेंगे तो वो योग होगा। तो ऐसे प्रार्थना योग है, अपने आप में एक पूरी साधना है और हमारे साथ में आई हुई है। मैंने कल बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो प्रार्थना के साथ ही जन्म लेता है। बच्चा पैदा हुआ और उसे भूख लगी, रोना शुरू कर दिया। ये रोना उसकी प्रार्थना ही है कि दूध पिलाओ, कुछ दो, मुझे ठंड लग रही है, रोएगा वो, माने वो प्रार्थना, वो उसकी भाषा है, उसको और भाषा जानता नहीं रोने के सिवाय, तो अपनी भाषा में तो करेगा प्रार्थना। तो ये क्रतुमयो अयम पुरुषा का यही अर्थ है कि हम संकल्प के साथ ही जन्म लेते हैं। हमारे पास सारी सामग्री बंधन की भी है और मुक्ति की भी है। अब हम जो चाहें, कुसंग में चले जाएंगे तो बंधन में फंस जाएंगे, बंध जाएंगे, और विवेक का सहारा लेंगे तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी और बंधन आएगा ही नहीं, हम मुक्त हैं ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो मैं उस प्रार्थना योग के बारे में बताता हूं जो इतना खतरनाक यहाँ आवरण फैला हुआ है कुसंग का, उसका भेदन करने वाली अगर कोई चीज है तो प्रार्थना। अगर आप ये विद्या अपनी पुनः याद कर लें, जो कि आपको प्राप्त है, आप शुरू से यही करते आए हैं, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज प्लीज। आप देखो सब घर में बाहर इतना व्यापक साधन है, उसको सिर्फ प्रयोग करिए विधिवत, बस तो योग हो जाएगा। अगर विधिवत नहीं है तो वो योग नहीं है, तो वो फिर काम नहीं करता, उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। आप करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी को हुआ हो तो बताओ एक उदाहरण, क्योंकि जो गुनगुनाते हैं ना वो तो तत्काल मजा लेते हैं, भोग भोगते हैं। मजा, मजा माने भोग भोगना, उसको प्रभाव कहां से होने वाला है? वो तो हाथ क्या गया। तो इस प्रार्थना योग को आप पुनः याद कीजिए और उसे योग बना के प्रयोग कीजिए। तो जो सबसे खतरनाक, जिसका उपाय नहीं है, सभी लोग परेशान हैं, दुनिया श्रेय मार्ग में आ ही नहीं रही है, सुनती नहीं है, सब चरित्रहीन होते जा रहे हैं, सब भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, गवर्नमेंटें खराब आ रही हैं, परिवार बिगड़ते जा रहे, सब रोना रोते रहते हैं, और उसका इलाज भी तो करो। तो उसका इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, वो है प्रार्थना योग। अब प्रार्थना योग आदि दैविक भी है, आध्यात्मिक भी है, और आदि भौतिक के लिए बहुत बड़ा हितकारी है। देखो आप सारे हमारे जो हिंदुओं के ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, कहते हैं कि उनके एक हाथ में शस्त्र होता है, एक हाथ में माला होती है, शास्त्र भाला माला ऐसा कुछ कहते हैं। उसका अर्थ क्या है
कि अगर आप संसार में प्रेय मार्ग में भी जा रहे हैं तो आपको प्रार्थना के बिना वहां भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें हमारे पास में यही एक चीज है और है ही चीज नहीं। ऐसा कवच करके भेजा है परमात्मा ने कि आपको कुसंग मिले, आप करके देखिए। देखो, हमने सुना है राजेंद्र प्रसाद जब हमारे राष्ट्रपति थे तो वो प्रिवी काउंसिल में लंदन गए थे, वो शराब नहीं पीते थे, तो वहां रिवाज था, गोल मेज लगी हुई है, सबके सामने गिलास में आ गई विस्की। अब वो कैसे करें, अब इतनी सभा के बीच में, अब वो इंडियन भारतीय प्रतिनिधि के रूप में गए थे, तो अब वो क्या करें, अब ऐसे समय में क्या करें, बताओ क्या करें? कोई बचाने का है ऊपर? है प्रेयर। महाबुद्धिमान है परमात्मा। तुम्हारी छोटी छोटी सी एक सुई के नोक के बराबर बुद्धि बांटी हुई है सबको, वो तो बड़ा भारी बुद्धिमान है, वो सारे उपाय जानता है। बस राजेंद्र प्रसाद ने मन मन में ईश्वर को याद किया कि प्रभु रक्षा करो, यहाँ से कैसे किया। तो अब सबने गिलास उठाया तो उन्होंने भी उठा लिया गिलास। तो पीछे बॉडीगार्ड कहता, सर आपको तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है, यहाँ तक तो चल जाएगा, परंतु यह अब देखो ईश्वर कैसे, ईश्वर सबके अंतर्यामी है। वो दसियों के बीच में से बोल पड़ा, अजय आप रहने दीजिए, जब डॉक्टर ने मना किया तो आप रहने दीजिए, रहने दीजिए। देखो, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कि जितने साधन हमारे पास हैं शास्त्रों में, जितने साधन बताए हुए हैं, जप तप आदि सब में एक कॉमन फैक्टर के रूप में प्रार्थना है। सर्वानुगत सब में मौजूद मिलेगी आपको प्रार्थना। आप कुछ भी काम करिए, आप दुकान पे जाएंगे तो एक तो मन से निकलता है, भगवान आज सब ठीक ठाक रखियो, आज सब बढ़िया रहना चाहिए। क्या है, इस संकल्प पर प्रार्थना तो है क्या? हम क्रतुमय हैं, हम उसके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो उसको जरा विधिवत जीवन में अपनाइए और हर जगह प्रयोग कीजिए। घर से बाहर निकलो तो अपने हृदय, हृदय असल में यहाँ नहीं है, ये वैसे हम लोग हाथ मुंह लगाते रहते हैं, यहाँ हृदय नहीं है, हृदय असल में यहाँ है, ये हमारा हृदय। आपको ये नई बात लगती होगी, पर खोज करोगे तो यही मिलेगी। उसको कहते हैं, हृदय को कहते हैं प्रत्यक्ष, सबसे पीछे जो जान रहा है वहां है, वो स्थान ये है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम, अंगूठे के बराबर एक वैक्यूम स्थान है, वो हृदय कहलाता है। तो हृदय में बैठे हुए ईश्वर से, सर्वव्यापक अंतर्यामी ईश्वर से घर से निकलिए तो कहिए, भगवान मैं दुकान जा रहा हूँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, आप साथ रहेंगे या आशीर्वाद साथ रखेंगे? बस हो गया, प्रेयर तो हो गई। क्या मतलब, क्यों साथ रखना चाहते हो? कि सब ठीक ठाक रहे, हो गई प्रेयर। और जब घर आओ तो फिर अपने अंतर्यामी से कहो, भगवान सब आनंद रहा, आपका धन्यवाद। क्या इसमें क्या लगता है जी? आप लोग जो करते हो वाचिक ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल उसमें हृदय छूने वाली बात कोई नहीं करते, सब वाणी 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 शब्द से चलता है। जरा एक बार टच तो करिए हृदय को, जरा एक बार वहां छुए तो सही, ऐसा छुए जैसे आप बिजली को छूते हैं, झटका लगता है। ऐसे जरा एक बार परमात्मा को छुए ना, वो चाहे मान्यता वाला परमात्मा है, अभी आपको ज्ञात नहीं है तो भी। तो अब जो घर से कह के चलते हैं, अभी हम जानते तो नहीं है, बस इतना ही पता है कि वो अंतर्यामी है, वो हमारे हृदय में रहता है, उसका असली मंदिर हृदय है। ये तो हमने बाहर सब, क्योंकि टाइम पास करना है, जीवन बहुत है,
150 वर्ष इतने बिताए नहीं जा रहे लोगों से, इसलिए मनोरंजन ये वो सब क्लब क्लूब ये सब इतने खोल रखे हैं कि वो बिताए नहीं बीत रहा समय। तो असली मंदिर तो हमारा ये प्रत्यक्ष चैतन्य जो है हृदय, वो आप बार बार अपने हृदय से ईश्वर से बात कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। मैं योग की तरफ ले जा रहा हूँ, प्रार्थना को योग बना रहा हूँ। योग माने जुड़ना। ये इतना असंग रहते हो आप सब लोग, भगवान से दूर रहते हो, असंग। संसार से तो संगवान और परमात्मा से असंग हो गए। तो वही कारण है, इसलिए योग बनाइए उसको। तो प्रार्थना की युक्ति सीख लीजिए और पदे पदे प्रार्थना के द्वारा उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि प्रार्थना आपको ईश्वर से हमेशा जोड़ के रखेगी। एक नवदा भक्ति में एक भक्ति है स्मरण। प्रार्थना के द्वारा स्मरण बना रहेगा। आप अगर मान लो जैसे लोग बॉडीगार्ड वगैरह रखते हैं, वो तो बेचारे एक सीमित है। अगर आपको एक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ बॉडीगार्ड मिल जाए तो कैसा? तो एक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा सब रूप में है, वो तो आपका बॉडीगार्ड बनने को भी तैयार है। आप याद तो रखिए उसे एक बार, जिस रूप में याद रखेंगे। देखो भक्तों में क्या है, कोई बेटा बनाता है, कोई पति बना के भगवान की पूजा करता है, कोई है ना सख्य भाव, सखा भाव, मित्र भाव, वात्सल्य भाव, ऐसे है ना। तो सब किसी कोई भी संबंध जोड़ लीजिए, और ना जोड़िए तो वो है, कोई है, बस इतना ही विश्वास हुआ, कोई है, ये विश्वास हो गया। और ये विश्वास काम करता है जीवन में। इसीलिए कहा कि विश्वास भी एक क्रतु है, ये संकल्प का एक रूप है विश्वास। तो आप संकल्प कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में चलिए। तो सबसे बड़ा काम जो होना है वो जीवन में एक कुसंग से रक्षा। एक लड़का की नौकरी लगी अमेरिका में, विवाहित नहीं है, नहीं था। तो उसने मुझसे कहा, गुरुजी मैं जा रहा हूँ अमेरिका, वहाँ तो बहुत छोकरियाँ छाकरियाँ हैं, कोई कहीं चक्कर में डाल दें, कोई जाल वाल न फैला दें, या मैं ही कहीं चक्कर में लोभ में फंस जाऊँ नौकरियों के, उसमें क्या करूँ मैं, नौकरी भी करना जरूरी है। मैंने उससे कहा ये प्रार्थना करता रहिए, सुरक्षित रहे। आज तक वो सुरक्षित है, 5 वर्ष से वो है, बिल्कुल किसी चीज का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। और फिर उसे भारतीय लड़की से उससे शादी कर ली, मगर वो वहाँ के वातावरण से प्रभावित नहीं हुआ। अपनी वो शंकर जी को मानता था, तो शंकर जी की उपासना करता था अब तक भी। ऐसे और भी कई लोग हैं जो कॉलेजों में जाते हैं, उनके साथ में ऐसा हुआ है। तो सबसे बात ये महत्वपूर्ण है कि आपके पास कुसंग को हटाने का कोई रास्ता नहीं है, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, और वो है केवल प्रार्थना। आप प्रार्थना जीवन में ले आइए, कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और विवेक जो है वो आपका साथ बना रहेगा, माने गुरु, विवेक माने गुरु हमेशा साथ में बने रहेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, आप परीक्षा करके देख लेना, गलत वृत्ति का उदय होता है तब आदमी गलत काम करता है। अगर अंदर पहले गलत चीज की इच्छा ना हो तो बाहर गलत नहीं कर सकता। वो सूझे ना, अगर मान लो गलत चालाकी ना सूझे तो करेगा कैसे? तो आपको चमत्कार सुनाता हूँ, ये परीक्षा करना खुद।
प्रार्थना करने वाले के अंदर वो वृत्ति उदय ही नहीं होने दी जाती। ये चमत्कार, ये कहते हैं ना प्रार्थना का क्या प्रभाव है। मैं आपको ऐसा गजब का मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूँ कि जब आपको कोई गलत बात याद आएगी तभी तो गलत करोगे, वो याद ही नहीं आएगी, और अच्छी बात ही याद आए। ये प्रार्थना का चमत्कार है। प्रार्थना के दो और हैं, मैंने कहा ना, आधी दैविक और आधी आध्यात्मिक, डबल उपाय है प्रार्थना में। और वो आप चूंकि भौतिकता में रहते हैं तो भौतिकता में ये बहुत अधिक उपयोगी है और हितकर है, आपको हर जगह मदद करेगा। आपने प्रार्थना आपके मुंह से निकली और काम हुआ। देखो, मैं यहाँ से एकांत साधना करने के लिए पहले दक्षिण भारत चला गया। तो मैं गया केरल में। केरल में एक कंजनगाड नाम का रेलवे स्टेशन है, वहाँ रामदास बाबा का आश्रम है। तो मैं वहाँ जाके ठहरा। अब वहाँ कैंटीन था, भूख लगी थी, तो मैंने देखा कि वो मेरी भाषा हिंदी वो नहीं जानते थे, उनकी भाषा मैं नहीं जानता था। तो मैं शब्द सुन रखा था उपमा, तो मैंने होटल वाले से कहा उपमा। उसने कहा वेट। मैं वो अपना बनाने लगा, इतने में बहुत भीड़ आ गई। तो उसने कच्चा पक्का और नारियल का तेल खूब सारा डाल दिया, और वो पूरा पका नहीं, और उसने मुझे सामने रख दिया। मैं भूख के कारण वो खा गया। अब खा गया तो रात को क्या हुआ, उल्टी, दस्त और दर्द, तीन चीज। उल्टियां हो, दस्त और पेट में बहुत शूल हो। 12 बजे रात को। अब जिस कमरे में मैं ठहरा था वहाँ किससे कहूँ, मेरी तो कोई भाषा ही नहीं जानता वहाँ, तो किससे क्या कहूँ। और रात का समय, सब सोए हुए हैं। ऐसे समय में बताइए क्या करें। जहाँ भाषा नहीं जानते, शहर से दूर आश्रम है, और रात का समय है, उल्टी दस्त और पीड़ा है, क्या करें हम। तो क्या हुआ, पहले तो मुझे याद नहीं आई साहब को। वो दो घंटे तक मैं वो बार बार शौच जाना, उल्टियाँ करना, शौच जाना, बस यही चलता रहा। 2 बजे मुझे याद आई और मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, अब सहा नहीं जाता, तुम संभाल लो। और आपको पता है इस वाक्य के बाद क्या हुआ, सुबह 6 बजे। मैंने कुछ वाक्य के इतना तुरंत काम होता है, ये देखो हमारे अनुभव में। बस उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, और जब मेरी आँख खुली तो उस समय घड़ी में 6 बजे। और कहाँ दर्द, कहाँ उल्टी, कहाँ दर्द, कुछ एक टैबलेट नहीं लेनी। आप पुकारो। ये जो प्रार्थना के शब्द हैं, ये पुकारने के शब्द हैं। हे अनंत सर्वात्मन, बुलाओ, वो आएंगे, वो हाजरा हजूर हैं, तुरंत संभाल लेंगे। इस तरह से आप जगह जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रार्थना कर लें, तो प्रार्थना करो। ये तो महिमा सुनते रहोगे, अगर तुम्हारा स्वभाव में प्रार्थना तो है ही, तो उसको जरा सेटिंग कर लो बस। जो कल आए थे उन्हीं को देना, ये कल नहीं आए थे उन्हें मत देना, उनकी छूट जाएगी बेचारा। सीखेगा कैसे महाराज। ये जो प्रार्थना है ना,
वो जरा ध्यान रखना, वो अर्थना नहीं है, मांगना नहीं है। अर्थना माने मांगना, मांगना नहीं है। प्रकृष्ट जो जीवन को जरूरी चाहिए वो, उसको प्रार्थना कहते हैं। और जो वो सबके लिए लागू होगी, और व्यक्तिगत व्यक्तिगत अलग होती है। जैसे मुझे उस समय उल्टी दस्त लगे, मरो, व्यक्तिगत बात है। और ये जो हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, वो तो संकट से छुड़ाने के लिए क्या है, कष्ट निवारण पद है वो। तो देखो, प्रार्थना करो। प्रार्थना की शर्त है मधुरता और गंभीरता पूर्वक बोलना है। और अगर जैसे कहते हैं ना, वो होम्योपैथी दवा 30 पावर की, 200 पावर की, 1000 पावर की, अगर आप पोटेंटाइज्ड करना चाहो तो जरा शब्द के अर्थ को टच करते जाओ। मैं कहता हूं अनंत, ऐसा भाव बनाओ, अनंत, ऐसे टच करते जाओ तो चमत्कार होगा। ऐसे ये शब्द हैं। पहले आता है जिससे हम प्रार्थना करते हैं वो कौन है, पहले ये बोलते हैं। फिर हमें क्या चाहिए ये बोलते हैं। चाहिए दो तरह की, एक तो जो जीवन के लिए सबको चाहिए वो, और एक है ये व्यक्तिगत व्यक्तिगत कुछ चाहिए। वो मैंने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि वो आपकी अपनी, जब जोड़ना हो जोड़ लेना। जो सबको सामान्य रूप से चाहिए, मनुष्य मात्र को, वो इसमें है, और वही मांगेंगे हम। तो बोलना है, मैं बोलूंगा, आप उसके पीछे बोलिए, परंतु अर्थ को टच, स्पर्श करिए। हे अनंत, हे अनंत, अद्वय, अद्वय, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वस्व, सर्वस्व, प्राज्ञ, प्राज्ञ, मैं विविक्त का, मैं विविक्त का सर्वथा, सर्वदा समादर करूं। समादर करूं। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता, हे सर्व योग क्षेम प्रदाता, व्योमानंद, व्योमानंद, यह जीवन, यह जीवन परस्पर, परस्पर सद्भाव से युक्त, सद्भाव से युक्त रहे। स्वस्थ, स्वस्थ, संपन्न, संपन्न और सर्वतः, सर्वतः सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक, सर्वात्म भाव पूर्वक, अनंत जागृति से, अनंत जागृति से युक्त रहे, युक्त रहे। अब गहरी नींद जैसी शांति लाओ 15 सेकंड। तो ये प्रार्थना है, इसे इंतजार मत करो, तर्क मत करो, अपनी इच्छाओं के वश से बाहर आ जाओ और शुरू कर दो। प्रार्थना करने का जो नियम है वो है, सोने से ठीक पहले, जब तकिए पर सिर रख के सोना हो, पहले प्रार्थना करके सो। पूरी रात बढ़िया। और जब आंख खुले तो बिस्तर में ही, वहीं बैठते ही पहला ही वाक्य और पहली दृष्टि बस हे अनंत, यहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो दिन बढ़िया है, फर्स्ट इम्प्रेशन। और दुकान पे जाओ या ऑफिस में जाओ तो कुर्सी पे बैठते ही पहली ये प्रार्थना, मंगल ही मंगल। घर से निकलो तो प्रार्थना करके, क्योंकि ये कुछ सिर्फ 1.5 मिनट की है।
और घर में प्रवेश करो तो ये इसको जीवन में ले आओ, इसको जीवन में स्थान दे दो। अगर तुम्हें ये शिकायत हो कि ये तो हमारे पसंद की नहीं है तो अपनी बना लो, इससे कोई हमारा आग्रह नहीं है, परंतु ये देख लेना कि आपका पूरा जीवन कवर होता है उसमें या नहीं, बस इतना देखना है। कोई चीज छूट जाएगी तो वो छूट जाएगी, क्योंकि ईश्वर क्या है? कल्पवृक्ष, चैतन्य चिंतामणि, सकल काम धेनु, वहां जैसा आप रखोगे वैसे ही हो जाएगा। इसलिए अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो वो कहेंगे तथास्तु, नेगेटिव हो जाए। इसीलिए बस आप अपनी प्रार्थना बनाना चाहो तो बना सकते हो, परंतु ये ध्यान रहे कि कुछ नेगेटिविटी ना आने पाएगा और अपने जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ओम नमो विष्णुवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंशयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वं अहं सर्वं मयि